प्यारे ऑडियंस, कैसे हैं? आज मैं आपको पार्ट 8 के बारे में बता रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए, इस टेंस को ज़रा समझना पड़ेगा। इस टेंस में जो चीज़ हो रही है वो ये कि माजी में यानी पास्ट में पिछले साल 6 महीने पहले या उससे भी पहले, यानी पास्ट में अगर आपने कोई चीज़ कंप्लीट भी की है और जारी भी रखी है एक टाइम पीरियड के हिसाब से, तो ये बात समझने की है कि माजी का वो काम जो आप कुछ हिस्सा कर चुके थे और करते भी रहे बाद में कुछ अर्से तक और भी, तो इस तरह अगर आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यानी काम जारी भी था और कर चुके भी थे। तो आप वर्ड से अंदाज़ा लगा लें कि परफेक्ट कंटिन्यूस यानी मुकम्मल भी किया और जारी भी रहा माजी में। अच्छा, इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन ले लें, ही, शी, इट, दिस, दैट, आई, यू, सबके बाद है हैड बीन लगेगा। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में हमने खाली हैड लगाया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन लगेगा। फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ब की फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके साथ आईएनजी ऐड होगा। तो चलें प्रैक्टिकली देखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है मगर है नहीं। अगर आप थोड़े से होशियार हैं, जहन से काम लेंगे, बुर्दबारी से, विजन से काम लेंगे तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे, चुटकी बजाते। आप देखिए, चलो ये देखिए, बेसिक इंग्लिश ग्रामर पार्ट 8, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद एडिंग आईएनजी। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ये मैंने कुछ लंबा सा बनाया है सेंटेंस आपके समझने के लिए। He had been running last year to win. She had been jumping from June till November. They had been working. I had been playing from 2012 to 2015. यानी इसमें वो कह रहा है कि मैं खेलता रहा हूँ 2012 से लेके 2015 तक। यानी उसने 2012 भी खेला, 2013 भी खेला, यानी बीच में उसने काम मुकम्मल भी किया। अब आप नीचे आ जाए। यू हैड बीन सिंगिंग, वी हैड बीन राइडिंग। यू हैड बीन सिंगिंग यानी तुम सिंग कर चुके भी थे और करते भी रहे। इसके बाद आगे आप अपना जुमले को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। चले प्यारे ऑडियंस, अब कोटेशन की तरफ चलते हैं। फॉरगिव अदर्स एंड लाइफ इटसेल्फ विल फॉरगिव यू। दूसरों को माफ़ कर दो और फिर ज़िंदगी आपके साथ खुद ही आहिस्ता आहिस्ता इंसाफ करेगी और आपको खुशियाँ देगी। ये इसका मतलब है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की बातों को जहन में रख के डिप्रेशन में रहने की क्या ज़रूरत है। माफ़ कर दें, फॉरगिव अदर्स, दूसरे लोगों को माफ़ कर दें, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर कुछ गलत भी किया है तो उनसे दूरी कर लें मगर माफ़ कर दें, ताकि उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो, ब्लेसिंग हो। शायद कल को रियलाइज़ करके वो माफ़ी मांगने आ जाए या माफ़ी मांगने का सोचें, फिर आपके साथ बुरा नहीं करेगा।
कि ज़िंदगी भी तो इंसाफ करती है, नेचर भी तो आपके साथ इंसाफ करेगी ना। अगर आप दिल बड़ा रखेंगे तो फिर नेचर भी। चलो ये तो फिलोसफिकल बातें हैं। बात हो रही थी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। मुझे उम्मीद है इसका बेसिक फार्मूला आपको समझ आ गया होगा। सिर्फ समझने की बात है, एक नज़र फिर देख लें। ये देखें, प्रोनाउन ही, शी, इट, दैट, वी, दे, सबके साथ हैड बीन लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी साथ लगेगा, तो जुमला कुछ यूँ बन जाएगा, यू हैड बीन सिंगिंग, वी हैड बीन राइडिंग। अब आप इसके आगे टाइम पीरियड बढ़ाना चाहें, सेंटेंस को बढ़ाना चाहें, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर मुमकिन हो जाएगा। प्यारे ऑडियंस, अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस भी क्या करें, वोकैबुलरी को बढ़ाएं और इंग्लिश लैंग्वेज आगे चल के बड़ी मज़ेदार हो जाएगी जब आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। ग्रामर की मदद से आप आगे बढ़ेंगे। मेरे चैनल को इम्प्रूव टाइम को सब्सक्राइब करवाएं और करें भी। फिर अगले पार्ट में मुलाकात होगी, पार्ट 9 में। ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। बाय बाय।